आशा पारेख भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हैं। आशा पारेख का नाम 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से गिना जाता है। यह यूं कहें कि वह दौर आशा पारेख जी का ही था। 1959 से 1973 तक आशा पारेख जी का चेहरा बॉलीवुड की सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दिखाई दिया। आशा पारेख जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सिर्फ 17 साल की उम्र में ही की थी, जब वह पहली बार शम्मी कपूर जी के साथ फिल्म दिल दे के देखो में दिखाई दी थी। सिनेमा जगत में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी नवाजा गया है। इतना ही नहीं, आशा पारेख जी का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। 60 के दशक में उन्होंने भारतीय सिनेमा में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में की, जिनमें चिराग, कटी पतंग और मैं तुलसी तेरे आंगन की बहुत ही सुपर डुपर हिट रही। आशा पारेख अपने दौर की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री थी। फिल्म में उनके काम करने का तरीका हमेशा बेहतरीन रहा और इसी वजह से वह उस समय बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन हुआ करती थी। अपने जमाने की मशहूर एक्टर आशा पारेख जी को उनकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से जुबली गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। आशा पारेख जी का जन्म गुजरात के एक मध्य वर्गीय जैसे परिवार में हुआ था, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहा करते थे। बचपन में आशा पारेख जी ने अपने भावी जीवन को लेकर कई सपने देखे थे। कभी वह डॉक्टर बनना चाहती थी तो कभी इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन कहा जाता है कि इंसान का भविष्य वहीं जाता है जहां उसकी किस्मत उसे ले जाती है। आशा पारेख जी बचपन में संगीत और नृत्य से बहुत ज्यादा जुड़ी रहा करती थी, जिससे उनकी विशेष रुचि थी। इन रुचियों को देखते हुए आशा पारेख जी की मां ने फैसला किया कि वह अपनी प्रतिभा को और ज्यादा बढ़ाएंगी। आशा पारेख जी की मां ने डांस सीखने के लिए डांस इंस्टीट्यूट भेजना शुरू किया। प्रारंभ में आशा पारेख जी ने विभिन्न नृत्य संस्थाओं में दाखिला लिया और धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत और नृत्य में पारंगत हो गयी। आशा पारेख अपने करियर में बहुत ही जिंदा दिल और सक्रिय अभिनेत्री थी। आज भी वह उसी सक्रियता से डांस अकेडमी चलाती है। इन सब के अलावा आशा पारेख समाज कल्याण में भी पीछे नहीं है। आशा पारेख जी एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उनकी सामाजिक कल्याण भावना और सामाजिक कार्यों को देखते हुए उनके नाम पर मुंबई के एक अस्पताल का नाम भी रखा गया है और इस अस्पताल का नाम आशा पारेख अस्पताल है। आशा पारेख जी ने कभी शादी नहीं की, हालांकि उस दौर के फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन के साथ उनके अच्छे संबंध थे। माता पिता जी की मृत्यु होने के बाद आशा पारेख पूरी तरह से अकेली रह गई थी, जिसके बाद वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई। इस मुसीबत के दौरान नासिर हुसैन एक अच्छे दोस्त बनकर रहे और उनका साथ दिया और उन्हें बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद भी की। नासिर हुसैन जी ने अपनी मित्रता, दर्शन और मार्गदर्शन के माध्यम से आशा पारेख जी को धीरे धीरे मानसिक तनाव से भी उबारा, पर कुछ समय बाद आशा पारेख और नासिर हुसैन रिश्ते में आ गए, लेकिन नासिर हुसैन जी की शादी हो गई, जिसके चलते आशा पारेख जी ने शादी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वे उनके घर को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जब नासिर हुसैन जी की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वह भी पूरी तरह अकेले पड़ गए। इस दौरान आशा पारेख जी ने उनसे बात करना चाहा, लेकिन साल 2002 में नासिर हुसैन जी का इस दुनिया से निधन हो गया। आशा पारेख भी एक बच्चे को गोद लेना चाहती थी, लेकिन चिकित्सकीय रूप से बीमार होने के कारण डॉक्टरों ने बच्चे को गोद लेने से मना कर दिया। आशा पारेख जी को पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, लिविंग लीजेंड अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस साल आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय भारत। धन्यवाद।